भाग 4 अध्याय सुनिए। वीर्य की उत्पत्ति, स्थान और महत्व। वीर्य क्या है? वीर्य वो दिव्य शक्ति है जिसके आधार पर शरीर, संसार और जीवन व्यवस्था टिकी हुई है। ये केवल शारीरिक द्रव्य नहीं, बल्कि जीवन ऊर्जा का स्रोत, चेतना का संवाहक और मानव अस्तित्व की मूल आधारशिला है। शरीर की क्रियाशीलता, चेतना और स्फूर्ति का मूल स्रोत यही है। यदि शरीर से वीर्य तत्व को पूर्णतः अलग कर दिया जाए, तो यह शरीर केवल माटी का निष्क्रिय ढेर बनकर रह जाता है। इसलिए जब वीर्य इतना महत्वपूर्ण और मूलभूत तत्व है, तो यह जानना अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि वास्तव में वीर्य है क्या। वीर्य प्राणमयी शक्ति है। यह जीवन का सार, प्राणों का प्राण और चमकदार नेत्रों की चमक है। वीर्य रक्त का सार तत्व है। शास्त्रों और आयुर्वेद के अनुसार एक बूंद वीर्य बनाने के लिए 40 बूंद रक्त की आवश्यकता होती है। इससे इसके महत्व और मूल्य का सहज अनुमान लगाया जा सकता है। वीर्य शरीर में अंडकोशों की कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है। ये रक्त से निर्मित होकर शरीर को तेज, ओज, बल और रंग प्रदान करता है। यह केवल संतानोत्पत्ति का माध्यम नहीं, बल्कि शरीर, मन और आत्मा तीनों को पुष्ट करने वाला अत्यंत सूक्ष्म और दिव्य तत्व है। इसलिए वीर्य की रक्षा केवल स्वास्थ्य की नहीं, संपूर्ण जीवन की रक्षा है। एते सप्त स्वयं स्थित्वा देहम दधति यन ऋणाम रसासृक्यांश मेदोस्थिमज्जा शुक्राणि धातवाः। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये 7 पदार्थ स्वयं स्थित रहकर मनुष्यों की देह को धारण करते हैं। इसी से इनका नाम धातु है। मनुष्य जो कुछ भी खाता पीता, वो शरीर में जाकर सबसे पहले रस की उत्पत्ति करता है और उसी से क्रमशः अन्य धातुएं बनती हैं। वीर्य उत्पत्ति के विषय में आयुर्वेद के ग्रंथ सुश्रुत में वर्णन मिलता है। रसाद्रक्तम ततो मांसम मांसान मेदः प्रजायते मेदो सजिथ ततो मज्जा मज्जायाः शुक्र संभवः। अर्थात खाए हुए भोजन से सबसे पहले रस निर्मित होता है, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से हड्डी, हड्डी से मज्जा और मज्जा से अंतिम धातु वीर्य बनता है, जिसे शुक्र भी कहते हैं। सबका सार पदार्थ वीर्य ओजस रूपी महान तेज बनकर संपूर्ण शरीर में चमकने लगता है। एक धातु के पचकर दूसरी धातु बनने में 5 दिन लगते हैं। सार पदार्थ ही शरीर में रह जाता है और पाचन की प्रत्येक क्रिया में बचा हुआ कूड़ा कचरा मल, मूत्र, पसीना, मैल, नाखून और दाढ़ी आदि के बालों के रूप में बाहर निकल जाता है। वीर्य बनते ही उसकी पाचन क्रिया रुक जाती है और वह सार पदार्थ ओजस के रूप में शरीर में स्थित रहता है। इस प्रकार रस से लेकर वीर्य बनने में प्रत्येक धातु में 5 दिन के हिसाब से 6 धातुओं के पाचन में 30 दिन लगते हैं। आज के खाए हुए पदार्थ का 30वें दिन वीर्य बनता है। प्रतिदिन पक्का 1 सेर खाने वाला मनुष्य भी 1 महीने में 30 सेर ही पदार्थ खाता है। उपयुक्त हिसाब से 30 सेर खुराक से 1 महीने में 1.5 तोला वीर्य बनता है। ये महीने भर की कमाई है और एक बार के स्त्री पुरुष सहवास में 1.5 तोले से कम वीर्य नहीं जाता। अब विचारणीय बात यह है कि पुरुष महीने भर की कमाई एक क्षण में गंवा देता है। शास्त्रों में कहा है, शुक्रम सौम्यम सितम स्निग्धम बल पुष्टिकरम स्मृतम गर्भबीजम वपुः सारो जीवस्य श्रेयोत्तमः। वीर्य सौम्य, श्वेत, स्निग्ध, बल और पुष्टकारक, गर्भ का बीज, शरीर का श्रेष्ठ सार और जीवन का प्रधान आश्रय है। वीर्य सबके शरीर में उसी प्रकार व्यापक है जैसे दूध में घी और गन्ने के रस में गुड़ व्यापक रहता है। इसलिए जैसे दूध में से मक्खन निकालने के लिए दूध को मथना और गन्ने में से गुड़ निकालने के लिए गन्ने को निचोड़ना पड़ता है, वैसे ही एक बूंद वीर्य को निकालने के लिए शरीर को मथना पड़ता है। जैसे घी निकालने के बाद दूध सारहीन, निस्तेज हो जाता है और गन्ने का रस निकालने के बाद वह खोखला और चूर चूर हो जाते हैं, वैसे ही वीर्य के निकलने से शरीर भी सारहीन, निस्तेज, खोखला हो जाता है। शरीर की तमाम नस नाड़ियां ढीली पड़ जाती हैं। वीर्य के पतन में ही मनुष्य का पतन है और वीर्य के धारण में ही मनुष्य का जीवन है। वीर्य धारण को ही ब्रह्मचर्य कहते हैं। वीर्य धारणम ब्रह्मचर्यम। शरीर में ओजस धातु का होना ही जीवन का कारण है।
हमारे शरीर में वीर्य से अलग ओज, ओजस नाम का पदार्थ भी होता है। इसी ओज से शरीर की शक्ति स्थित रहती है। इस ओज का निर्माण भी वीर्य से होता है। जिसके शरीर में जितनी अधिक मात्रा में वीर्य होगा, उसमें उतनी प्रचुर मात्रा में ओज मिलेगा। ओज वीर्य का निष्कर्ष रूप है। वाग्भट कहते हैं 11.37.38 ओजस्तु तेजो धातु नाम शुक्रांतानां परम स्मृतम हृदयस्थमदि व्यापी देहस्थिति निबंधनम यस्य प्रवृद्धो देहस्य तुष्टिपुष्टि बलोदयाः यन्नाशे नियतो नाशो यन्स्मिन् स्थितति जीवनम निष्पंदयन्ते यतो भावा विविधा देह संश्रयाः उत्साह प्रतिभा धैर्य लावण्य सुकुमारता। ओजस वह शक्ति है जो रस से लेकर शुक्र तक की सातों धातुओं के परिष्कृत सार से उत्पन्न होती है। ये मूलतः हृदय में स्थित होता है, किंतु पूरे शरीर में व्याप्त रहता है। ओजस की वृद्धि से शरीर में तुष्टि, पुष्टि और बल की उत्पत्ति होती है, जबकि इसके क्षीण हो जाने पर जीवन का अंत निश्चित है। वास्तव में ओजस ही जीवन की आधारशिला है। इसी से उत्साह, प्रतिभा, धैर्य, लावण्य और सुकुमारता जैसे गुण प्रकट होते हैं। प्रश्न ये उठता है कि ये अमूल्य ओजस उत्पन्न कहाँ से होता है। महर्षि सुश्रुत कहते हैं, रसादिनां शुक्रांतानां धातूनां यत् परम तेज तत्खल्व ओजस तदेव बलमिति। रस से लेकर शुक्र तक सातों धातुओं का जो परम तेजस्वी अंश है, वह ओजस कहलाता है, और यही ओजस वास्तव में बल का मूल है। अब ये प्रश्न स्वाभाविक रूप से सामने आता है कि ये ओजस वास्तव में कैसा होता है और इसका निवास स्थान कहाँ है। शारंगधर कहते हैं, ओजः सर्व शरीरस्थम शीतम स्थिरम सितम सोमात परक शरीरस्थ बल पुष्टिकरम मतम। अर्थात ओजस संपूर्ण शरीर में व्यक्त होता है। यह स्निग्ध, शीतल, स्थिर, श्वेत वर्णीय, सोम स्वरूप तथा शरीर को बल और पुष्टि प्रदान करने वाला माना गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि ओजस का मूल स्रोत वीर्य ही है। वीर्य से हो ओज की उत्पत्ति होती है, और यही कारण है कि वीर्य को जीवन धारण का प्रधान आधार माना गया है। वास्तव में यही जीवन शक्ति का मूल स्तंभ और स्थायित्व का प्रमुख अवलंबन है। शिव संहिता में कहा है 4.88 मरणम बिंदुपातेन जीवनम बिंदु धारणात तस्मात् अति प्रयत्नेन कुरुते बिंदु धारणम। अर्थात बिंदु के पतन से मृत्यु होती है और बिंदु को धारण करने में ही जीवन का रहस्य छिपा है। इसलिए व्यक्ति को अत्यंत सावधानी और प्रयासपूर्वक बिंदु यानी वीर्य की रक्षा करनी चाहिए। भगवान शिव भी इसी बिंदु धारण अर्थात ब्रह्मचर्य के महान प्रभाव से इतने शक्तिशाली और तेजस्वी बने कि वे हलाहल विष का पान करने के बाद भी पूर्णतः स्वस्थ और अडिग रह सके। अतः ब्रह्मचर्य ही वो दिव्य साधना है जो व्यक्ति को अतुल्य बल, ऊर्जा और अमरता की ओर ले जाती है। भगवान शिव स्वयं कहते हैं, शिव संहिता 4.90 सिद्धे बिंदी महायत्ने किम न सिद्ध्यति भूतले यस्य प्रसादादमान महिमा ममापि एतादृशी व भवेत। अर्थात जिसके प्रभाव से संपूर्ण ब्रह्मांड में मेरी इतनी महिमा उत्पन्न हुई है, उस बिंदु के संरक्षण से इस जगत में ऐसा कौन सा कार्य होगा जो सिद्ध न हो सके। इससे यह स्पष्ट होता है कि वीर्य बिंदु की रक्षा और उससे संचित शक्ति से सभी कार्य पूर्ण होते हैं, और यही परम सफलता का मूल है। मन, प्राण और वीर्य का आपसी संबंध। मनुष्य का मन अपने आप में गतिशील नहीं होता। वह प्राण के स्पंदनों और वासनाओं के कारण सक्रिय और क्रियाशील बनता है। जहाँ मन अंतर्मुख होकर शांति में लीन होता है, वहाँ प्राण भी स्थिर रहता है, और जब प्राण शांत हो जाता है तब मन स्वतः अंतर्लीन हो जाता है। इस प्रकार मन और प्राण व्यक्ति के जीवन में छाया की तरह एक दूसरे के साथ जुड़े हुए अंतरंग साथी हैं। यदि मन और प्राण को संयमित न किया जाए तो सभी इंद्रियां, चाहे वे ज्ञानेंद्रियां हों या कर्मेंद्रियां, बिना रोक टोक सक्रिय हो जाती हैं। विशेष रूप से जब व्यक्ति के भीतर काम वासनाओं की उत्तेजना उत्पन्न होती है, तब प्राण अधिक उग्र होकर चलायमान हो जाता है। इस स्थिति में संपूर्ण शरीर मन के आदेशों का पालन करने लगता है, जैसे सैनिक अपने सेनापति के निर्देशों का पालन करता है। प्राण की गति वीर्य को भी गति देती है।
जिससे वीर्य नीचे की ओर प्रवाहित होने लगता है। यदि वीर्य का नाश हो जाए तो प्राण भी अस्थिर और विक्षुब्ध हो जाता है। प्राण के असंतुलित होते ही मन भी विचलित हो जाता है और व्यक्ति मानसिक रूप से अधीर, अशांत एवं दुर्बल अनुभव करता है। इसके विपरीत जब प्राण को स्थिर कर लिया जाता है तो मन भी शांत हो जाता है, और यदि वीर्य को भी स्थिर रखा जाए, उसका संरक्षण किया जाए, तो मन की स्थिरता और शक्ति और अधिक प्रगाढ़ हो जाती है। इसी प्रकार दृष्टि को यदि एक बिंदु पर स्थिर किया जाए तो मन भी स्थिरता की ओर अग्रसर होता है। अतः जीवन में प्राण, वीर्य और दृष्टि, इन तीनों पर संयम और नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। यही वे शक्तियां हैं जो व्यक्ति को न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से उन्नत बनाती हैं, बल्कि आत्मिक स्तर पर भी उसे उच्च अवस्थाओं तक ले जाती हैं। अतः इस प्राणभूत सत्व वीर्य के संभोग से वीर्यस्खलन कृत्न देह स्थितम शुकम प्रसन्न मनसस्तथा स्त्रीषु व्यायच्छता श्रापी हर्षात् तत्सम प्रवर्तते। वैद्यक शास्त्र। समस्त शरीर में रहने वाला वीर्य प्रसन्न चित्त वाले पुरुष के स्त्री सहवास से प्रवृत्त होता है, अर्थात एकत्र होकर बाहर निकल जाता है। इसका कारण एक प्रकार का इंद्रिय संबंधी आनंद, उद्रेक है। यही बात स्त्रियों के संबंध में भी घटती है। पुरुष से शारीरिक संबंध होने पर उनका भी धातुपात होता है। इस प्रक्रिया का मूल कारण काम भावना से उत्पन्न मानसिक व इंद्रियजन्य उत्तेजना होती है। यह उत्तेजना शरीर के भीतर स्थित अग्नि, ऊर्जा और वायु प्रेरक शक्ति को सक्रिय करती है, जो वीर्य को केंद्रित कर बाहर की ओर ले जाती है। जैसे दही को लगातार मथने से उसमें छिपा हुआ घी धीरे धीरे सतह पर आकर एकत्र हो जाता है और फिर अलग निकलता है, उसी तरह संभोग की प्रक्रिया में शरीर के सभी अंगों में व्याप्त वीर्य संघर्षण, वायु और मानसिक हर्ष के कारण एकत्र होकर अंततः बाहर आ जाता है। द्व्यंगुले दक्षिणे पार्श्वे वस्ति द्वारस्य चाप्यथः मूत्रस्रोतः पथे शुक्रम पुरुषस्य प्रवर्तते। आयुर्वेद शास्त्र। अर्थात पुरुष के शरीर में वीर्य मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकलता है। यह मार्ग दाएं पांव की ओर से 2 अंगुल नीचे स्थित मूत्र प्रवेश द्वार के नीचे होता है। स्त्रियों के संदर्भ में भी यह समझना आवश्यक है कि वीर्य या रजस्राव केवल पुरुष के साथ शारीरिक संबंध, संभोग की स्थिति में ही स्वाभाविक रूप से होता है। सामान्य स्थिति या बिना सहवास के स्त्रियों में इस प्रकार का धातुपात नहीं होता। पुरुष और स्त्री दोनों के लिए संभोग ही वास्तविक, स्वाभाविक और शारीरिक दृष्टि से उचित वीर्यस्खलन का कारण है। इसके विपरीत हस्तमैथुन, रात्रि स्वप्न, अगर अत्यधिक या अन्य किसी मानसिक शारीरिक उत्तेजना से जो वीर्य बाहर आता है, वह स्वाभाविक न होकर शरीर के लिए हानिकारक माना गया है। शास्त्रों और स्वास्थ्य विज्ञान दोनों में यह स्पष्ट कहा गया है कि शारीरिक संबंध भी तभी लाभदायक होता है जब वह संयमित, उचित समय पर और मानसिक संतुलन के साथ किया जाए। अति या असमय किया गया संभोग भी शरीर को क्षीण कर सकता है। वीर्य शरीर का सार और जीवन का आधार। वीर्य केवल एक जैविक तत्व नहीं, बल्कि संपूर्ण शरीर का सार और जीवनी शक्ति का मूल स्रोत है। यह न केवल शरीर को पोषण देता है, बल्कि मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक स्थिरता का भी आधार है। इसके कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण और व्यापक हैं, जो नीचे विस्तार से प्रस्तुत हैं। वीर्य ही हृदय को पुष्ट तथा कर्तव्यशील बनाता है। वीर्य से ही समस्त अंगों में जीवनी शक्ति संचालित रहती है। वीर्य से ही मस्तिष्क शांत और विचार शक्ति संपन्न रहता है। वीर्य से ही दृष्टि तथा श्रवण शक्ति स्थिर रहती है। वीर्य से ही निर्भयता, स्वतंत्रता, उत्साह, साहस तथा पराक्रम आदि गुण बढ़ते हैं। वीर्य से ही आलस्य, रोग, निर्बलता, कलुषता, दंभ, अज्ञान तथा अविनय आदि दुर्गुण दूर किए जा सकते हैं। वीर्य के बिना सभी कार्य असिद्ध हो जाते हैं। वीर्य ही संतानोत्पत्ति का मूल है। वीर्य मनुष्य की सुंदरता, सभ्यता, पवित्रता, धैर्य, पुण्य तथा सद्व्यवहार का कारण है। कहने का सारांश यह है कि शरीर में वीर्य ही सब कुछ कार्य करता है। इसकी हीनता से सारे व्यापार हीन हो जाते हैं। अतः वीर्य ही शरीर की मूल धारा है। यह शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक सभी क्षेत्रों में सफलता, स्वास्थ्य और संतुलन का आधार है। इसकी क्षति जीवन की हर दिशा में दुर्बलता, असंतुलन और विफलता को जन्म